जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 27 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, देखिए आपकी एनर्जी 9 पेंटिकल, इनकी 7 पेंटिकल। ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, बेटर कंडीशन में आना चाहते हैं। 7 3 10। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी नहीं है, गोल्ड डिगर है, ग्रीडी है। 7 3 10। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के लिए बहुत हार्डवर्क किया। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकती है। किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने, मतलब ये किसी के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो इन्होंने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए वहाँ पे काफ़ी इन्होंने हार्डवर्क किया है, लेकिन इनको रिजल्ट कुछ नहीं मिला। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जितनी भी मेहनत की है उसका ज़ीरो इनको मिला है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। जैसे करियर में इन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन इनको रिजल्ट ज़ीरो मिला। किसी पर्सन के साथ मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में है, वहाँ बहुत हार्डवर्क किया, रिजल्ट ज़ीरो। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके कुछ कार्मिक अकाउंट ज़्यादा हो सकते हैं, कर्मा का बैगेज ज़्यादा हो सकता है, जिसको क्लियर कर रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पर आप में भी आपने इतना हार्डवर्क नहीं किया है, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ मिल गया है, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है, जैसे टॉवर उनके ऊपर आ गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। मतलब आप इतनी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो गए, एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, अपने मन से पैसा खर्च करना, एक्स्ट्रा वैगन करना, सब कुछ कर रहे हैं। एंड आपको इस चीज़ की, मतलब आप वरीड भी नहीं है, बिल्कुल आपके चेहरे पे एक बिल्कुल आराम से मज़े मज़े से सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कमी कहाँ है, मुझ में क्या गलती है, मैं कहाँ पे कमी छोड़ रहा हूँ। ओके, जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ जजमेंट पास हुआ है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। पास्ट लाइफ, मे भी आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। मतलब जैसे अगर आप एक जगह से कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि जस्टिस होता है, अब जस्टिस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सर्व नहीं किया जाता है जैसा हम लोग सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है तो यही व्यक्ति आए हमसे माफ़ी मांगने के लिए। या फिर कई बार लोग इतने नाराज़ होते हैं, कहते हैं इनकी ऐसी तैसी हो जाए, इनका बैंड बज जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो नहीं होता है। एंड हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जबकि जस्टिस क्या हो सकता है, डिवाइन का जस्टिस ये भी होता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपको पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल कर दिया, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन लेके आ गए जो उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा आपको लव देगा। तो ये जस्टिस भी होता है हमेशा, क्योंकि लाइफ हम लोगों के अकॉर्डिंग तो चलती नहीं है कि ऐसा हुआ है तो यहीं पे आके सब कुछ हो। ओके, कभी कभी होता भी है लेकिन नहीं भी होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आप, मतलब इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, इन्होंने अपना हार्डवर्क किसी दूसरी जगह पे लगा दिया। आपने इनको लव दिया, आपने इनके साथ सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए हार्डवर्क किया, तो इनका वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है। 9 29 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आपने इतने कम टाइम में हार्डवर्क किया, आप इतना आगे निकल गए, एंड ये सदियों से लगे हुए हैं, इनका कोई कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। 27 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर खुद को कोस रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर से हमेशा अनकंडीशनल लव किया, आप इनको हमेशा अनकंडीशनली लव देते रहे, जिस वजह से डिवाइन ने आपको भले ही ये पर्सन नहीं दिया लेकिन आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया।
एंड आपके पार्टनर जो है वो ग्रीडी थे, वो मनी माइंडेड थे। उस वक्त आपके पास पैसा नहीं होगा, इनके पास था तो ये लगे पड़े थे कि मुझे पैसा मिल जाए। तो ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं था, इसलिए डिवाइन ने इनको तो आने नहीं दिया, लेकिन आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड करके इनको चोट लगाई है। इनको बताया है कि तुमने जिस व्यक्ति को पैसे के चक्कर में छोड़ा था, अनकंडीशनल लव को, आज उसी को मैं इतना रिच कर दूंगा कि तुम फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 29 हो गया, 29 एंड 6 35, 35 मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, मे बी आप डॉक्टर हैं, आप हीलर हैं, आप ऐसे लोगों को सर्व कर रहे हैं, आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है। यस, आपने इसी को अपना सोल पर्पस बना लिया है कि जिन लोगों के साथ आपके जैसी चीज़ें हुई हैं, जो आपके साथ हुआ था वही जिन लोगों के साथ हुआ है, जिन लोगों का हार्ट ब्रेक है, मे बी आप हार्ट सर्जन बन चुके हैं, मे बी आप डॉक्टर हो गए हैं, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को मुसीबत से निकाल रहे हैं। एंड यही आपका सोल पर्पस है, एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हो रही है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो गलत सलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से इनके पास कुछ बचता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है इनके मल्टीपल अफेयर थे एंड वहाँ पे इतना इनका खर्चा हो गया कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, ऐसा भी पॉसिबल है। लिप हाउस बनाइए एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 3। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 7 9 20 एंड 6 3 9 2 7। तो 77 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, एंड 69 भी आपको दिखेगा, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, एक्वेरियस के सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया। मैं जो हूँ थोड़े टाइम के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए कि मतलब इट मेड माय डे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई। वाकई में मुझे लगा कि ये मेरी फैमिली है, एंड फैमिली को ही केयर होती है। तो आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं कि मतलब गार्डन गार्डन हो गया मेरा दिल। थैंक यू वेरी मच, इतने अच्छे व्यूअर मिले हैं, मैं वाकई में ब्लेस्ड फील करती हूँ। यस, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए डिवाइन आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही जजमेंट का कार्ड आ गया है। जैसे डिवाइन आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे जजमेंट पास हुआ है। जजमेंट का मतलब जिसने जिसने आपके साथ गलत किया है, अब आपको वो पावर दी जाएगी, वो अथॉरिटी। क्योंकि पैसा, देखिए आप जानते हैं कि आज के टाइम में पैसा नंबर 1 की चीज़ हो गया है। जिसके पास पैसा है लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो आपके हाथ में पावर तो दी गई है, लेकिन साथ ही साथ मेंटल क्लियरिटी भी दी गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर चुके हैं। आपकी लाइफ से अगर आपने नहीं किया है तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जेलस थे आपसे, वो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, आपको हार्ट ब्रेक देते थे। तो ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, उन सभी लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। तो ये जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, एंड मे बी आप कुछ लोगों को लेके परेशान भी हो सकते हैं कि इसे क्यों निकाल दिया, ये मुझसे दूर क्यों हो गया, ये मुझसे नाराज़ क्यों हो गया। तो वो आपको पता नहीं है कि वो आपके लिए कितना हार्मफुल है। तो कुछ रिश्ते आपके टूट सकते हैं, कुछ लोग आपसे अलग हो सकते हैं, बाउंड्री आपकी फर्म हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डिवाइन का जजमेंट ऊपर ही आ चुका है कि अब जो सही होगा आपके लिए वही आपकी लाइफ में टिकेगा। जो इधर उधर के लोग हैं, फालतू के, उन सबको निकाल के बाहर किया जाएगा, भीड़ को कम किया जाएगा, क्राउड कंट्रोल किया जाएगा। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपका एटीट्यूड ऐसा कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके लुक्स, आपका एटीट्यूड, आपके पावर, सब चीज़ें ऐसी कर दी जाएंगी कि लोग आपके मतलब आपको पेन देने से उनको डर लगेगा, 100 बार सोचेंगे वो लोग। ओके, 23 5 की एनर्जी हायरोफेंट, क्योंकि आप प्योर हैं, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। मे बी आपने इस चीज़ को लेके कभी कंप्लेन की हो डिवाइन से कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो डिवाइन अब आपकी प्रोटेक्शन के लिए आ चुके हैं कि ठीक है, तुम अगर इनोसेंट हो, क्योंकि दिख रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं। आपने कभी काउंट नहीं किया है कि आपने कितने लोगों को क्या क्या दिया है, कितना लव दिया है, कितना कंपैशन दिया है, कितना सपोर्ट किया है, आप कभी काउंट नहीं करते। लेकिन कुछ बहुत ही छोटी मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो आकर के आपको पेन दे के चले जाते हैं। तो डिवाइन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्होंने कह दिया एनफ, अब कोई आपको पेन नहीं दे सकता, उन सबको निकाल के बाहर करो। तो ये सब लोगों के जाने का टाइम आ चुका है।
तो आपकी लाइफ में अभी थोड़ी सी छटाई होगी, मतलब छटनी होती है क्या, जैसे फिल्टरेशन कहते हैं, फिल्टर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फिल्टर होने के बाद जो बिल्कुल सही लोग होंगे वही आपकी लाइफ में रुकेंगे, बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा। ओके। अब आप टीचर्स हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, डॉक्टर, हार्ट सर्जन, एंड आपका बुके शॉप भी हो सकता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आप देखने में भी गुड लुकिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम हो सकते हैं, एंड लोग आपसे जेलस हैं। एंड जेलस लोग क्या कर रहे हैं कि वो आपको बिना बात में हर्ट हर्ट का पेन दे रहे हैं, या फिर आपका हर्ट चक्र ब्लॉकेज हो सकता है, आपको हर्ट में पेन फील हो सकता है, मतलब कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान हो, मतलब कुल मिला के आपका नुकसान किया जाए। ऐसे लोगों के फिल्टर किया जा रहा है, ऐसे लोगों को निकाल निकाल के बाहर किया जा रहा है। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है। सॉड ही सॉड, जो सॉड बहुत दिमाग चलाया था, अब ये सारी सॉड इनके लगी पड़ी हैं। 9 सॉड का मतलब 10 सॉड का मतलब ख़त्म, फिनिश, एंड इनके 9 लगी हुई हैं। 9 9 18 मून की एनर्जी, इनको लग रहा है इन्होंने आपको गलत जज किया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। इन्होंने अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो किया, अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, इन्होंने क्यों दिमाग की सुन ली। एंड अभी ये ओके 9 18 टू 20 जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही कर रहे हैं, एंड अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब ये यस, क्योंकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आई थी एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस की आ रही है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 9 टू 11 जस्टिस की एनर्जी, 9 9 18 से मून की एनर्जी, कोई मदर फिगर भी हो सकती है आपके पार्टनर की जिसने इनको मिसगाइड किया था, नहीं तो आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उसका भी सफाया हो गया है, एंड अगर ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे तो अब ये सुन रहे हैं। इन्होंने आपको काफ़ी ईगो दिखाया हो सकता है, जिसकी वजह से अब आपने इनसे भी बाउंड्री बना रखी है, एंड आपके पार्टनर अब त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि अब इनको पूछने वाला कोई है ही नहीं। तो अब जब सारे लेसन मिल चुके हैं तो आपके पार्टनर क्लियर कट होके आपकी तरफ आ रहे हैं कि इनका कोई नहीं है, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, इनके दिल में वही पेन है जो कभी इन्होंने आपको दिया था। 7 3 10 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, 10 का मतलब कार्मिक, ये कार्मिक लोगों से, कार्मिक सिचुएशन से घिरे हुए थे, लेकिन अब ये उसको छोड़ करके आपके पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इनको जैसे रियलाइजेशन हो गया है कि इन सब लोगों में से सबके सब धोखेबाज हैं, अगर कोई सगा है, अगर कोई इनसे वाकई में लव करता है तो वो सिर्फ आप हैं। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे फर्जी लोगों के लिए आपको छोड़ दिया था जो सिर्फ इनका खाने पीने के मूड में रहते थे, कि इनके पैसे का खर्चा हो रहा है तो चलो खा भी लो, पी भी लो, इनका पैसा खर्च करा लो, इनके पैसे पे जी लो। लेकिन आपने इनसे सिर्फ अनकंडीशनल लव किया था, आपने इनके पैसे को, मनी को कभी यूज़ ही नहीं किया। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लगता था जैसे आप ग्रीडी हैं, आप इनके पैसे के चक्कर में लगे हैं, ऐसा किसी थर्ड पार्टी ने इनको बताया हो सकता है। तो इस थर्ड पार्टी की रियलिटी निकल के सामने आ गई कि इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी खुद ग्रीडी थी, एंड ये खाने पीने के चक्कर में थी, एंड इस वजह से इसने आपको पता साफ कर दिया कि अगर आप इनको मिल गए तो इनका काम कैसे चलेगा। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी ग्रीडी थी, आप तो बिल्कुल इनोसेंट थे। तो ये आ गए हैं आपकी तरफ। थोड़े से कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और फीलिंग्स। शिज़ोफ्रेनिया, आपके पार्टनर इल्यूजन में फंस गए थे। द आउटसाइडर, इनको आपने निकाल के बाहर कर दिया है, तो इस टाइम इनका भी फिल्टर हो गया, ये भी बाहर निकल गए। 257 इल्यूज़न, ये इल्यूज़न में फंसे हुए थे एंड में भी फंसे हुए हैं। जिन लोगों के पार्टनर अभी भी फंसे हुए हैं उनको तो निकाल के बाहर किया जाएगा, एंड कुछ लोगों के पार्टनर, अगर देखिए ये यहाँ पर रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, एंड फिर स्पिरिचुअल होते हैं, तभी आपकी तरफ आएंगे, तभी इनको आपकी तरफ एंट्री मिलेगी। अगर ये अभी भी चालाकियों में फंसे रहेंगे तो इनको इसी तरीके से गेट में लॉक लगा दिया जाएगा। मैंने क्या कहा था, सबको निकाल के बाहर किया जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर सही नहीं है तो इनको बाहर का रास्ता ही दिखाया जाएगा। एक कार्ड और दीजिए। पॉसिबिलिटीज़, ये आप पे दूर से नज़र रख रहे हैं, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, इनके पास एक ही रास्ता है, बदल जाओ। अगर आपके पास आना है तो बदल के ही आने दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं कि किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को आपकी लाइफ में आने नहीं दिया जाएगा। तो भाई डिवाइन कोई झूठ तो बोलते नहीं है, तो या तो ये सुधर के आएंगे, नहीं तो इनको बाहर रहना पड़ेगा। दो ही चीज़ें हैं, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं।
ओके, जय माता दी।